Bromothymol, phenolphthalein, methyl orange. Do you heard the name of these indicators? Do you know how these indicators work and what is the role of the indicator in acid, bases and salt? Hello, I am Dr. Lalita Yadav from Hari Science and Maths Academy, and today's topic is indicator. During the neutralization process, when acid or base is added in the base or in acid, means जब हम बेस को ऐड करते हैं एसिड के अंदर या एसिड को ऐड करते हैं बेस के अंदर, अब पॉइंट इज रीच्ड, एक पॉइंट जो है वो आता है जहां पर all the H positive ions from the acid gets neutralized with the OH positive ion of the base. When either you add acid in a base or you add base in an acid, a point is reached where all the H positive ions get neutralized with the OH positive ion, and that particular point is known as neutralization point. That point is known as neutralization point. But beyond that point, if you add more acid or base in the reverse, means एसिड को अगर आप उससे इस पॉइंट के बाद आप एसिड को बेस के अंदर ऐड करोगे या फिर बेस को एसिड के अंदर ऐड करोगे, तो क्या होगा, आपके एसिड को आपने बेस में ऐड किया तो आपके H पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे, और अगर आप बेस को एसिड के अंदर ऐड करोगे तो आपके OH नेगेटिव आयंस जो हैं वो क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे. बट इस न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट को वहां पर जब आपके H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो ज्यादा हो गए या OH नेगेटिव आयंस जो है वो ज्यादा हो गए, तो सब्सटेंस का आप उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का नेचर जो है वो चेंज हो जाएगा. मींस हियर द सॉल्यूशन गेट एसिडिक एंड हियर द सॉल्यूशन गेट बेसिक. बट the particular point where the neutralization occurs, the point where neutralization point is reached, that point is identified with a substance. उसको क्या कर सकते हो आप, आइडेंटिफाई कर सकते हो एक सब्सटेंस के थ्रू. एक सब्सटेंस को आप उस सॉल्यूशन के अंदर ऐड करो, वो सब्सटेंस ऐसा होना चाहिए जो आपको प्रॉपर्टी शो करे कि अब यहाँ पर जो है आपका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जो है वो रीच हो गया है, और बियॉन्ड दिस पॉइंट अगर आप इसके अंदर एसिड या बेस ऐड करोगे तो सॉल्यूशन जो है वो आपका चेंज हो जाएगा एसिडिक में या बेसिक में. दो सब्सटेंस विच शो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी and gets change its color depending upon the nature of the solution, whether the solution is acidic or basis, those substances are known as indicators. उनको क्या कहा जाता है, indicators कहा जाता है. अब indicators जो हैं वो मेरे पास natural indicator भी होते हैं और one more type of indicator, that is olfactory indicator. ठीक है. अब इंडिकेटर्स जो हैं वो दो तरीके के हैं. वन इज नेचुरल इंडिकेटर एंड सेकेंड वन इज olfactory indicator. And third one is artificial indicator. Or you can say non-natural indicator. Natural indicator, as the name itself suggested, which is found in the nature, जो नेचर में पाए जाते हैं. ठीक है, उन इंडिकेटर्स को या उन सब्सटेंसेस को जब हम इस तरीके से यूज करते हैं जहां हम न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट को एक सॉल्यूशन में आइडेंटिफाई कर सकें, दोज इंडिकेटर्स आर नोन एज natural indicators, and they are red cabbage juice. How it is prepared, I will tell you later on in this particular video. Red cabbage juice is one of the indicator. Now the second indicator that the nature is provided to us, that is turmeric.
टर्मरिक। ठीक है, अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? ये तो हो गया नेचुरल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर या नॉन नेचुरल इंडिकेटर की मैं बात करूं तो इंडिकेटर्स जो नेचर में नहीं पाए जाते, ठीक है, नेचर में नहीं पाए जाते मींस उसको हम क्या करते हैं, लैब्स में प्रिपेयर करते हैं बाय एडिंग सम सॉल्ट्स इन, सॉल्ट में कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, तो उससे हमारे बनते हैं नॉन नेचुरल इंडिकेटर्स और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। अब जो थर्ड टाइप रह गई दैट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस हुज ऑर्डर्स चेंज, जिनका जो है ऑर्डर मींस सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर्स मीन्स यहां पर है ऑर्डर का, इस वाले ऑर्डर का मीनिंग है स्मेल। हु स्मेल इज चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन जो है वो आपका एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, उसके बेसिस पर जब आपके सब्सटेंस जो है उसकी ऑर्डर चेंज हो जाए, दोज इंडिकेटर्स आर नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। उनको क्या कहा जाता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। Later on in the higher classes you will study these indicators in the detail, but in the class of 7th or 8th the natural indicator and artificial indicators are discussed, right? So the first one is the red cabbage juice. Red cabbage is easily available in the market. उसको क्या कैसे प्रिपेयर किया जाता है? रेड कैबेज को आप चॉप कर लो, ठीक है, जैसे वेजिटेबल्स को चॉप करते हैं। रेड कैबेज जूस इंडिकेटर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? चॉपिंग रेड कैबेज, उसके बाद उसको क्या करना है? ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद उसको क्या करना है? उससे फिल्टर कर, उसके एक्सट्रैक्ट को फिल्टर करना है। ठीक है, ग्राइंड करने के बाद वो क्या हो जाएगी? जूसी जूसी हो जाएगी। जब वो जूसी हो जाएगी तो आपको उसका जूस निकालना है। दैट विल एक्ट एज एन इंडिकेटर, वो एक इंडिकेटर का काम करेगा। अब इस रेड कैबेज जूस की अगर बात की जाए तो ये क्या करता है? एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर इट विल शो पिंक कलर, दिस विल शो पिंक कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, राइट, और इट विल शो पर्पल कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो है ये आपको पर्पल कलर शो करेगा, और यहां पर ऐसे बेसिक सॉल्यूशन में ये आपको शो करेगा ग्रीनिश येलो कलर, ग्रीनिश येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। दिस इज हाउ द रेड कैबेज जूस वर्क। किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन मींस आपने विनेगर के अंदर रेड कैबेज जूस को डाल दिया तो वहां पर वो सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा? पिंक कलर का हो जाएगा। बेसिक सॉल्यूशन मींस आप किसी सोप वाटर के अंदर के उसको डालोगे, सोप सॉल्यूशन के अंदर उसको डालोगे तो आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा। अगर आपका सॉल्टी वाटर है तो आपने सॉल्ट क्या है? वाटर, वो सॉल्टी वाटर के अंदर पानी के अंदर नमक बना रखा है, मिला रखा है, उसके अंदर आपने उसको डाल दिया तो दैट विल शो पर्पल कलर, तो वो आपका क्या करेगा? पर्पल कलर शो करेगा। नाउ द नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। Litmus is the obtained from lichens. Litmus is obtained from lichens. अब ये जो है ये शो करता है रेड कलर in acidic solution and it will show blue color in basic solution। ठीक है, अब ये लीचेंस क्या होते हैं? लीचेंस जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। These lichens are the association of two living organisms. One is the fungi and second one is the alga, and it is found in the
कोल्ड रीजन वेयर द एयर इज क्लीन, जहां पर क्या हो, क्लीन एयर हो और बहुत ज्यादा बारिश होती हो और अबेंडेंट रेनफॉल हो, वहां पर ये लीचेंस जो है वो फॉर्म मिलते हैं। उन लीचन से ऑब्टेन किया जाता है लिटमस, और लिटमस जो होता है दैट विल शो रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ब्लू कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, वो ब्लू कलर। अब बात करते हैं थर्ड इंडिकेटर की, दैट इज टर्मरिक। टर्मरिक इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर एंड इट विल शो येलो कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, yellow color in acidic solution and red color in basic solution। ठीक है, अब होता क्या है, जब आपकी शर्ट पर हल्दी का कहीं व्हाइट कलर की शर्ट पर या टी शर्ट पर किसी भी व्हाइट कलर के सब्सटेंस क्लॉथ पर जब आपका टर्मरिक कोई सब्जी गिर गई या कुछ हो गया, हल्दी का कहीं निशान लग गया, तो क्या होता है, आप उसको जब साबुन से रब करते हो उसको साफ करने के लिए, तो वो निशान जो होता है वो कैसा हो जाता है, टर्न हो जाता है, कैसे कलर का, रेड कलर का। दैट शोज दैट सोप इज बेसिक इन नेचर। सोप का जो नेचर है वो क्या है, बेसिक नेचर है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि टर्मरिक जो है वो रेड कलर शो करता है बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। This is how the indicator works. Now, if I'm talking about the non-natural indicators, that is bromothymol and phenolphthalein. Or I can make a table of indicators, that is name of indicator, color in acidic solution, color in acidic solution, and color in basic solution। सभी इंडिकेटर लिखते हैं यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज रेड कैबेज जूस, सेकेंड वन इज लिटमस, एंड द थर्ड वन इज टर्मरिक, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, टर्मरिक विल शो येलो कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन and red color in basic solution. Litmus is showing red color in acidic solution and blue color in basic solution. Red cabbage juice is showing pink color in acidic solution and greenish yellow color in basic solution. ठीक है, now the fourth indicator is methyl orange it will show pink means ये वाला पिंक कौन सा होता है, जो थोड़ा सा ऑरेंजिश रेड होता है, ऑरेंज रेड। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एज द नेम इंडिकेट that it will show orangish red color in acidic solution, that is you can say pink color, or in basic solution it will show yellow color, right? Now the fifth indicator is phenolphthalein. It is colorless in acidic solution and it will show pink color in basic solution. The next one is bromothymol. It will show yellow color in acidic solution and
ब्लू कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, रेड रोज वाटर एक्सट्रैक्ट जो है दैट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन इंडिकेटर। कौन सा? रेड रोज एक्सट्रैक्ट। जैसे कि रेड कैबेज जूस का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, इसी तरीके से रेड रोज एक्सट्रैक्ट भी निकालते हैं, एंड इट विल शो रेड कलर in acidic solution and this will show green color in basic solution. ठीक है, this is how the indicator showing the color in the acidic solution and the basic solution. अब बात करते हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। Name the indicator which show blue color in basic solution. ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया ब्लू कलर, रेड रोज एक्सट्रैक्ट दे दिया, ब्रोमोथाइमोल दे दिया, फिनोफ्थलीन दे दिया, मिथाइल ऑरेंज दे दिया। अब आपको याद होना चाहिए उसमें कि कौन सा इनमें से इंडिकेटर है जो ग्रीन कलर जो है या ब्लू कलर जो है वो शो करेगा। अब आपको जब याद होंगे, रिमेंबर होंगे कि बेसिक सॉल्यूशन में ये कलर शो करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर शोज द ब्लू कलर, दैट इज ब्रोमोथाइमोल। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड फ्रॉम योर ओलंपियाड बुक्स, और यू कैन फाइंड this type of questions in any objective type of books. This is all about the today's lecture. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Thank you.